जिसने दिया गीता का ज्ञान, शोभे गले वैजयंती माला। सुना रहे मुरली की तान, सातों सुर बंसी से छेड़े। देव करे जिसका गुणगान, 16 कला संपूर्ण प्रभु है। देव न दूजा कृष्ण समान, धरती पे अत्याचार बढ़ा तो। ब्रह्मा जी के पास में आए, ब्रह्मा जी से धरती बोली। ब्रह्मा जी करो कोई उपाय, पाप बढ़ा है मेरे ऊपर। पाप बढ़ा है मेरे ऊपर, पापी रहा उत्पात मचाए। धरती माँ की बातें सुनकर ब्रह्मा जी श्री सागर आए। ब्रह्मा जी कर जोर के बोले, श्री हरि सुनिए ध्यान लगाए। पाप बढ़ गया धरा पे भारी, प्रभु कीजिए कोई उपाय। धरा दुखी है पाप के मारे, धरती आंसू रही बहाए। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर श्री हरि बोल रहे मुस्काए, चिंता की कोई बात नहीं है। धरा का दूंगा पाप मिटाए, श्री कृष्ण बनकर आऊंगा। सुन के धरा गई हर साल, क्षीर सागर से धरती आई। ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक में आए, सूरसेन मथुरा के राजा। सूरसेन मथुरा के राजा, शासन सत्ता रहे चला। यदुवंश में जन्म लिए थे, यदुवंशी राजा कहलाए। राजधानी बनी मथुरा नगरी, यदुवंशी का नगर कहाँ। उग्रसेन मथुरा में आए, जिसका बेटा कंस कहा। जाके मिले हैं सूरसेन से, सूरसेन भी गए हर्षाए। बोले किस कारण से आए, दीजिए अपनी बात बता। उग्रसेन सुरसेन से बोले, बात को सुनिए ध्यान लगाए। मेरी प्यारी पुत्री देवकी, जिसकी शोभा न वर्णी जाए। वासुदेव संग ब्याह रचा के, देवकी को लो बहू बनाए। उग्रसेन की बातें सुनकर उग्रसेन की बातें सुनकर सूरसेन हर्षित हो। सूरसेन उग्रसेन से बोले, बात को सुनिए ध्यान लगाए। मुझको भी मंजूर है शादी, जाकर लगन पत्री दिखवाए। सूरसेन की बातें सुन के उग्रसेन हर्षित घर आए। महल में अपने उग्रसेन ने ज्ञानी पंडित लिए बुलाए। शुभ मुहूर्त शादी का निकला, लगन पत्रिका दिए बैठाए। लगन पत्री सूरसेन है देखे, रहे निमंत्रण है भिजवाए। उग्रसेन शादी का मंडप अपने सामने रहे सजाए। उग्रसेन सारा नगर सजा के मन ही मन में रहे हर्षाए। आए सज धज के बराती, आए सज धज के बराती। देख के उग्रसेन मुस्काए, ढोल नगाड़े बाज रहे हैं। सखियां मंगल गीत सुनाए, सूरसेन उग्रसेन मिले हैं।
जिसका रथ तू राह चला पुत्र उसी का काल है तेरा। मूर्ख तू कुछ समझ न पाए आठवां पुत्र तेरी बहन का। तुझको मौत की नींद सुलाए बद होगा तेरा उसके हाथों। विफल आकाशवाणी जाए उग्रसेन का पुत्र कंस था। भोजवंशी राजा कहलाए असुर महाबलशाली था वो। लिया हाथ तलवार उठाए कैसे पकड़ लिया वो देवकी का। कैसे पकड़ लिया देवकी का लगा कि गर्दन देगा उड़ाए। वसुदेव जी बीच में आ गए रहे कंस को वो समझा। भोजवंश के राजा हो तुम महापराक्रमी वीर कहाँ शुभ अवसर पे अपनी बहन पे। क्यों तू लिया तलवार उठाए वीर को ये शोभा नहीं देता। तेरा पराक्रम नष्ट हो जाए एक अबला पे शस्त्र चलाए। उसकी हंसी सभी लोग उड़ाए भारी कलंक लगेगा तुझ पे। कुल का दोगे नाम हंसाए द्वेष न करो अपनी बहना से। इसका दोष इसमें कुछ ना भाई बहन की रक्षा करता। वेद पुराण रहे बतलाए नारी पे जो शस्त्र उठाए। नारी पे जो शस्त्र उठाए वो जग में कायर कहलाए। मन ही मन पत्नी रक्षा की वसुदेव सोच रहे उपाय। वसुदेव फिर कंस से बोले बात को सुन लो ध्यान लगाए। देवकी से तुम्हें खतरा नहीं है इसका पुत्र खतरा पहुंचाए। यदि पुत्र इसके होते हैं तेरे पास दूंगा पहुंचाए। अपने काल को स्वयं मारना मुझको कोई आपत्ति ना। सत्य वचन देता हूँ तुमको प्राण जाए पर वचन न जाए। वसुदेव की बात सुना है उसके मन को गया है भाई। जीजा बहन को बंदी बना के लेकर अपने संग वो आए कारागार में डाल दिया है। कारागार में डाल दिया है भारी पहरा दिया लगा। उग्रसेन देख क्रोधित हो गए कंस लिया उन्हें बंदी बनाए अपने पिता को अपने हाथों। कंस ने दिया हथकड़ी पहनाए कारागार में डाल दिया है। राजा बन के राज चला राज विस्तार करने की योजना। पापी कंस रहा है बना सूरसेन पे किया चढ़ाई। लिया है उनको बंदी बना मथुरा का राजा बन बैठा। विजय का उत्सव रहा मना यदुवंशियों को लगा सताने। पापी रहा उत्पात मचाए असुरों के संग कर ली दोस्ती। असुरों का राजा कहलाए पूतना मुष्टिक के सीधे नुक। पूतना मुष्टिक के सीधे नुक को लिया अपना दोस्त बनाए। अरिष्ट बड़ा सुर भामासुर को दोस्ती का संदेश पठाए। बढ़ गई उसकी आसुरी शक्ति धरा पे पाप दिया फैला। जरासंध से संधि कर ली खुशी की उसकी सीमा ना। पहला पुत्र हुआ देवकी का। देवकी आंसू रही बहा खुशी की जगह शोक हुआ भारी। दिल को पत्थर लिया बना दे दिया वसुदेव के हाथों। केस धून के
रही चिल्लाए, फिर भी वसुदेव नहीं माने। अपने वचन को रहे निभाए, कंस के पास पुत्र ले पहुँचे। देख के कंस गया हर्षा, खुश हो गया वो वसुदेव पे। खुश हो गए वो वसुदेव पे, अपना वचन जो दिए निभाए। कंस खुशी में होकर बोला, वसुदेव जी इसे ले जाए, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। ऐसा कहकर दिया लौटा, आठवां पुत्र मुझे मारेगा, उसको तुम देना पहुंचाए। वसुदेव ले पुत्र को लौटे, लेकिन मन में सोचत जाए, कानों पर विश्वास न होता। लौट के फिर वो जेल में आए, अपने पुत्र को लौटते देख के। देवी के मन में रही हर्षाए, वसुदेव से बोली देवकी, पति देव मुझको बतलाए, कैसे कंस ने पुत्र को छोड़ा। मेरे तो कुछ समझ ना आए। वसुदेव देवकी से बोले, वसुदेव से देवी की बोले, बात को सुन लो ध्यान लगाए, अवश्य कोई चाल है उसकी। सोचा हो शायद कोई उपाय, पापी पाप अवश्य करेगा। ले जाएगा पुत्र को, इसका वध अवश्य करेगा। मेरा दिल रहा मुझको बता, दया पापियों को नहीं आती। वसुदेव देवकी को समझाए, कंस के पास में नारद आए। नारायण का ध्यान लगाए, कंस से नारद जी बोले हैं, बात को सुन लो ध्यान लगाए, कंस मती तेरी गई है मारी। मुझको ये सुनने में आए, वसुदेव का पहला पुत्र उनके हाथों दिया लौटा, धरा पे देवता प्रकट हो गए। धरा पे देवता प्रकट हो रहे, जो कि तुमको मार गिरा। पहला पुत्र भी देवता होगा, जिसको तूने दिया लौटा। देवता धरा पे आने लगे हैं, जन्मे यदुकुल में जाए, गोकुल में यदुवंशी के घर। देवता बच्चे रूप में आए, देवियां बच्ची बन के आ रही। मैंने लिया है पता लगा, इसीलिए तेरे पास में आया। सच्ची बात रहा बतलाए, नारद मन ही मन में सोचे। यथा शीघ्र प्रभु धरा पे आए, पाप धरा पे नहीं बढ़ा तो। प्रभु शीघ्र आने ना पाए, पाप करने के लिए पापी को। नारद मुनि रहे उकसाए, मति फेर दिए कंस का नारद। मति फेर दी कंस की नारद, अपने करने पर
बातें। नारद तुम दो मुझे बताए कंस के पूर्व जन्म की बातें। नारद मुनि रहे बतलाए काल नमी था पूर्व जन्म में। तूने दिया उत्पात मचाए तुमको विष्णु ने मारा तो। सारे देवता गए हर्षाए देवकी का 8वां पुत्र श्री हरि। कृष्ण कन्हैया बनकर आए पूर्व जन्म का बदला लेना। देना उनको मार गिरा इतना कहकर नारद चल दिए। नारायण का ध्यान लगा सुनकर नारद जी की बातें। कंस के क्रोध की सीमा ना अवश्य ही विष्णु को मारूंगा। अवश्य ही विष्णु को मारूंगा लूंगा अपना बदला चुका है। मन में कंस ने ठान लिया है दुश्मन को छोड़ूंगा ना। देवकी को दूसरा पुत्र हुआ है जिसका नाम सुषेण कहा। द्वारपाल लेकर सूचना राजा कंस के पास में आए। लड़का होने की बात सुनी तो कंस गया अति क्रोध में आए। देवकी से छीना बच्चा गर्दन उसकी दी दबाए। मार डाला सुषेण को उसने। देवकी आंसू रही बहा दया तनिक नहीं पापी खाया। पापी पाप करता ही जाए कंस चला है भवन को अपने। वसुदेव देवकी को समझाए धैर्य धरो तुम प्यारी देवकी। धैर्य धरो तुम प्यारी देवकी दुष्ट सजा जाएगा। पाए करने का फल यही भोगेगा। प्रभु के हाथों मारा जाए ईश्वर धैर्य की लेते परीक्षा। व्यर्थ ही रही तो आंसू बहाए होनी तो होकर रहती है। चाह के भी कोई रोक न पाए। तीसरा पुत्र हुआ देवकी का जो कि भद्रसेन कहलाए। पुत्र होने की खबर सुना है कंस तनिक ना देर लगा। भद्रसेन को छीन लिया है यमपुरी को दिया बैठाए। बच्चों का हथियारा पापी भीषण गरज न रहा लगा। धरती हिलने लगी पाप से फिर भी पापी रुक नहीं पाए। श्री कृष्ण मुझको मारेगा। श्री कृष्ण मुझको मारेगा ये भय मुझको रहा सताए। लेकिन वो कैसे मारेगा मेरे हाथों बच नहीं पाए। तरह तरह की बातें सोचता मन ही मन मेरा हर्षा। 1 साल जब बीत गया तो चौथा पुत्र होने को आ। चौथे पुत्र का जन्म हुआ है सिरजू गया है नाम रखा। दूध मुहे पीते बच्चे पे कंस तनिक भी तरस न खाए। सिरजू को भी मार दिया है रहा भीषण अट्टहास लगा। 5वां पुत्र हुआ देवकी का गया समेदन नाम रखा। 5वें को कंस ने मारा। 6वां फिर होने को 6वां पुत्र हुआ देवकी का। कंस ने मारा। 7वां पुत्र धरा पे आया। 7वां पुत्र का नाम सकर्षण। अति सुंदर रहा दिखाए कंस ने उसको भी छीना है। हाथ लिया तलवार उठा कर दिया उसके टुकड़े टुकड़े।
दुशगुन लगे जेल में होने। देवकी को वसुदेव समझाए, 8वां पुत्र है होने वाला। काल भी इसको मार न पाए, झूठी आकाशवाणी नहीं होती। झूठी आकाशवाणी नहीं होती, कंस को पुत्र ये मार गिराए। अंत करेगा ये पापी का, खुशियां लेकर संग में आए। भाइयों का ये बदला लेगा, जेल से देगा हमें छुड़ाए। असुरों को चुन चुन मारेगा, क्यों तू आंसू रही बहाए। वसुदेव अपनी पत्नी को समझा के रहे धैर्य धरा। भादों की अष्टमी तिथि आई, रहा घोर अंधकार दिखा। आधी रात में प्रकट हुए प्रभु, सुंदरता ना वर्णी जाए। शंख चक्र और गदा पद्म लिए, दिए चतुर्भुजा रूप दिखाए। श्री हरि का दर्शन करके वसुदेव देवकी मुस्काए। जेल के अंदर प्रकट हुए हैं। जेल के अंदर प्रकट हुए हैं, रही दीप ज्योति दिखलाए। सारे द्वारपाल सो गए हैं, दरबानी की चिंता ना। टूट गया है जेल का ताला, वसुदेव मन ही मन हर्षाए। वसुदेव की खुली जंजीरें, श्री हरि उनको रहे बताए। मुझको गोकुल में पहुंचा दो, दूजा नहीं है कोई उपाय। रख देना यशोदा के पास में, उनकी बच्ची लेना उठा के उसको जेल में लाना। कंस के हाथों देना थमा, इतना कहते श्री हरि विष्णु बच्चे का लिए रूप बनाए। टोकरी में बच्चे को उठाकर वसुदेव जेल से बाहर आ जा पहुंचे हैं यमुना तट पे। जा पहुंचे हैं यमुना तट पे, तेज गई बारिश है। यमुना जी में पांव रखे तो यमुना का जल बढ़ता जाए। खुशी के मारे उछली यमुना, खुशी की उनकी सीमा ना। छूना चाहे चरण प्रभु का, उमड़ घुमड़ यमुना लहराए। वसुदेव देख डर यमुना जल, यमुना का जल बढ़ता जाए। वसुदेव को व्याकुल देखे, कृष्ण जी पांव दिए लटका। धन्य हुई चरणों को छू के, यमुना ने जल दिया घटाए। वसुदेव ले गोकुल पहुंचे, गए जसोदा के पास में आए। जसोदा की बच्ची को उठा के श्री कृष्ण को दिए सुलाए। वसुदेव जी जेल में आए। वसुदेव जी जेल में आए, प्रभु ने चमत्कार दिखाए। बंद हो गया जेल का फाटक, वसुदेव जंजीरों में बंधा। जेल के गेट पे लगा है ताला, पहरेदार जागे चिल्लाए। वसुदेव की लड़की हुई है, बच्ची का रुदन रहा सुना। सूचना कंस के पास में पहुंची, चकित हुआ सूचना को पाए। 8वां में लड़का होना था, लड़की कैसे हुई रहा। कंस ये सोच रहा है मन में, शायद विष्णु को दिया डरा। डर के मारे विष्णु नहीं आया, मेरे संग वो लड़ नहीं पाए। डर के मारे लड़की को भेजा, सोच के कंस रहा मुस्कान। छल हो गया छलिया के संग में।
बचने का सोचू बात, तेरे काल ने जन्म लिया है। जसुदा के घर पाला जा, कृष्ण कन्हैया नाम है उसका। तुमको देगा यमपुरी पहुंचाए, बोली आकाश मार्ग से बच्ची। विंध्याचल में गई है श्री कृष्ण जी की बहनाही। विंध्याचली भवानी कहा सुन करके बच्ची की बातें। कंस गया है क्रोधित आए, असुरों को गोकुल में भेजा। असुरों को गोकुल में भेजा, सभी को कृष्ण जी मार गिरा। आयोजन किया रंग भूमि का, कृष्ण को मथुरा लिया बुलवाए। मार गई है मति कंस की, काल को नौता दिया पठाए। श्री कृष्ण जी मथुरा पहुँचे, कंस को मार के दिया गिराए। उड़ गए उसके प्राण पखेरु, यमपुरी को दिए पहुँचाए। उग्रसेन वसुदेव देव की संग, जेल से सुरसेन को छुड़वाए। जयकार गूंजा तीनों लोक में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संजय ने लिखा, स्मिता ने गाई, कैलाश रिकॉर्डिंग करके सुना। कथा का अब हो गया समापन, मैंने भक्तों दी